नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है कोकोनट चिकन करी। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चिकन, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग का पाउडर, धनिया पाउडर, प्याज, दही, नींबू का रस, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, दालचीनी और स्टार एनिस, नमक, कोकोनट मिल्क, हरा धनिया और खसखस का पेस्ट। तो सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो चलिए कर लेते हैं चिकन को मैरिनेट। चिकन के ऊपर सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, आधा केजी चिकन में तकरीबन हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, जीरे का पाउडर हाफ टी स्पून, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट आधा, यानी कि हम यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को मिलाकर पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर। आधा हम डालेंगे अभी और आधा हम डालेंगे अपनी ग्रेवी में। नींबू का रस 1 टेबल स्पून और नमक हस्बे जायका। और इसे हम अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर इस तरह से कोट कर देंगे सारे मसालों को। जब सारे चिकन की पीसेस पर मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसे अब रख देंगे एक तरफ। अब चलेंगे ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी बनाने के लिए चढ़ा लेंगे एक कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे और इसमें डाल देंगे तेल तकरीबन हाफ कप। अब तेल जब गर्म होने लगेगा हम इसमें डालेंगे दालचीनी और स्टार एनिस, यानी कि 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, एक लकड़ी और एक स्टार एनिस। अब डाल देंगे हम 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक काट करके। और इसे अब हमें करना है फ्राई। प्याज बिल्कुल तैयार है अदरक, लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट डालने के लिए। तो डाल देंगे बाकी बचा हुआ पेस्ट और इसे डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जब तक ये थोड़ा और पक रही है प्याज और हमारा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, हम डाल लेंगे अपने चिकन पर ये दही इस तरह से और इसे अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे ये हमारा चिकन दही डालने के बाद फौरन।
जो मसाला लगा हुआ है बोल में उसे भी ले लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे तेल के साथ। कितना खूबसूरत कलर आ चुका है चिकन के ऊपर। अब हम इसमें डालेंगे खसखस का पेस्ट। तो चलिए ले लेते हैं पेस्ट, इसको थोड़ा कर देते हैं स्लो। और तकरीबन 2 टेबल स्पून खसखस का पेस्ट। खसखस को आप गर्म पानी में भिगा लीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। उसके बाद थोड़ा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लीजिए। अब इसे हम चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसमें डालेंगे अब हम वो मसाले जो हमने पाउडर बनाए थे। तो ले लेते हैं दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 1 पीस और 4 से 5 लौंग। इन तीनों चीजों को ले करके आप इमाम दस्ते पर ही चाहें तो इसका पाउडर बना लीजिए और इसे हम डाल देंगे चिकन पर। साथ ही नमक हस्बे जायका। चिकन में भी नमक था तो नमक थोड़ा संभल कर। और कोकोनट मिल्क, क्योंकि ये कोकोनट चिकन करी है तो कोकोनट मिल्क का होना बहुत जरूरी है। तो तकरीबन 1 कप कोकोनट मिल्क। और फिर आप इसे अच्छी तरीके से इस तरह तकरीबन आधा कप पानी डालकर थोड़ा हरा धनिया डालकर बाकी हरा धनिया ऊपर से डालने के लिए छोड़ देंगे। इसको मिक्स कीजिए और ढककर चिकन को गलने तक हम इसे पकाएंगे। धीमी आंच पर इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेगा आपको चिकन गलने में। तो इसे चिकन गलने तक इंतजार करेंगे। तो चलिए चिकन पूरी तरीके से गल चुका है। अब इसे हम सर्व कर देते हैं। गैस ऑफ। और अब हटाते हैं ढक्कन और अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, तो लीजिए बनकर तैयार है कोकोनट चिकन करी। आप इसे खाने पे जरूर बनाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कोकोनट चिकन करी बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग का पाउडर, धनिया पाउडर, प्याज, दही, नींबू का रस, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, दालचीनी, स्टार एनिस, नमक, कोकोनट मिल्क, हरा धनिया और खसखस का पेस्ट। कोकोनट चिकन करी बनाने का तरीका।
सबसे पहले एक बाउल में चिकन लें, उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, नींबू का रस और नमक डालकर मिक्स करें और मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई लें, उसमें तेल, दालचीनी, स्टार एनिस, कटी हुई प्याज डालकर फ्राई करें। फिर उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर मिक्स करें। फिर मैरिनेट की हुई चिकन में दही डालकर मिक्स करें और बनी हुई ग्रेवी में डाल दें। फिर उसमें खसखस का पेस्ट डालकर मिक्स करें। फिर उसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग का पाउडर, नमक, कोकोनट मिल्क, पानी और हरा धनिया डालकर थोड़ी देर पकाएं। जब पक जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है टंगरी कबाब, जो कि चिकन की लेग पीस से तैयार होगी। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चिकन की लेग पीसेस, नींबू का रस, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ बेसन, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर, मक्खन और कॉर्नफ्लेक्स का चूरा। इसमें सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो ले लेते हैं चिकन। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, हस्ब जायका, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, भुना हुआ बेसन तकरीबन 2 टेबल स्पून 5 लेग पीसेस के लिए, ये बाइंडिंग का काम करेगा। हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर 1 से 2, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नींबू का रस 1 टेबल स्पून, ये चिकन को गलाने का काम करेगा। दही, बंधा हुआ दही लेंगे, 5 लेग पीसेस में तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। इन सारी चीजों को डाल करके सारी चीजों को मिक्स करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा आप इसे फ्रिज में रखकर मैरिनेट कर लें। तो रख देते हैं इसे फ्रिज में। तकरीबन 3 घंटे के बाद अब हम चिकन को फ्रिज से निकाल कर लाते हैं। और इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर और चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। और इसमें हम डाल देते हैं तेल। डीप फ्राई करेंगे तो ज्यादा सा तेल इस्तेमाल करेंगे। ले लेते हैं एक प्लेट जिस पर हमें कॉर्नफ्लेक्स को फैलाना है। अब हम करेंगे हाथों का इस्तेमाल, क्योंकि हाथ लगाना पड़ेगा।
एक एक लेग पीसेस उठानी है और उठा करके हमें कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर रोल करना है। एक बार हाथ से दो चला लीजिए इसको कि जो मसाले इधर उधर जम गए हैं वो चिकन की पीसेस पर आ जाए। एक एक पीस को उठाएंगे, इस तरह रखेंगे और दूसरे हाथों से आपको इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स को उसके ऊपर कोट करना है चारों तरफ से। इस तरह से जहां जहां आपको महसूस हो रहा है कि गीलापन है वहां वहां आपको इसे अब आपको इस तरह इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करना है। इसी तरह से और बना लें। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तभी आप तेल में चिकन की पीसेस को डालें। फिर हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए अब हम इसे, तेल गरम हो चुका है, डाल देंगे इस तरह से तेल में और बाकी चिकन को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। और कढ़ाई में उतना ही चिकन डालें जितना हम आराम से पलट सकें, क्योंकि इसको जगह चाहिए पकने के लिए। तो जितना हमने डाला है कढ़ाई के लिए उतना काफी है। इसको धीरे से किनारे कर दें जो पहले डाला हुआ है आपने, और गैस को धीमी कर दें। देखिए चिकन पूरी तरीके से गोल्डन हो चुका है और करारा भी हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से काम कीजिएगा। इस तरह से अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत गरम होगा, गरम गरम ही आप इसे सर्व कीजिए। अब इस पे डालना है हमें मक्खन, इस तरह से। अंदर तक मक्खन चला जाए। बीच में रखिएगा कि अंदर तक मक्खन चला जाए। और चाट मसाला पाउडर। तो लीजिए, बनकर तैयार है टंगरी कबाब, और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। टंगड़ी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन के लेग पीसेस, नींबू का रस, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ बेसन,
लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर, मक्खन और कॉर्नफ्लेक्स का चूरा। तगड़ी कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बॉल में चिकन, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ बेसन, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और दही डालकर मिक्स करें और मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। फिर एक प्लेट लें, उसमें कॉर्नफ्लेक्स का चूरा डालें। फिर मैरिनेट किए हुए लेग पीसेस को कॉर्नफ्लेक्स के चूरे से कोट करके फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। फिर सर्विंग प्लेट में निकालकर मक्खन और चाट मसाला डालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि कभी कभी घर में बहुत दावत मदारात जब होती है तो हमारा किचन एकदम से मैश ही हो जाता है, यानी बहुत गंदा हो जाता है और एक स्मेल सी आने लगती है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे किचन को आराम से साफ किया जा सके और खुशबू भी फ्रेश आए। तो सोल्यूशन ये है कि आप एक मग में गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर 2 ढक्कन सिरका मिलाइए, किसी स्पॉन्ज से या जिस कपड़े से भी आप गैस और अपने टॉप को साफ करती हैं उसमें उसको निचोड़िए और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गैस को और टॉप को पोंछ लीजिए। आप देखिएगा कि गैस चमक भी जाएगी, टॉप चमक भी जाएगा और एकदम से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।